अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नामी आबदोज़ में सवार होकर समंदर में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए जाते हैं। ये वही तारीखी टाइटैनिक जहाज़ है जो आज से तकरीबन 100 साल पहले समंदर में डूब गया था। ये एक बहुत ही अनोखा एडवेंचर है क्योंकि हर शख्स ने इस ट्रिप के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा सतह समंदर से नीचे 3810 मीटर पर पड़ा हुआ है और टाइटैनिक जहाज़ के मलबे तक पहुंचने के लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। जब टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र शुरू किया तो ये हर 15 मिनट बाद अपने सतह समंदर के ऊपर सिग्नल भेजती थी। सतह समंदर पर एक स्पोर्ट शिप जिसका नाम पोलार प्रिंस था इसको सिग्नल को रिसीव करता था। अभी 1 घंटा 45 मिनट सफ़र को हुए थे कि अचानक सबमरीन टाइटन से सिग्नल आना बंद हो गए और इस सबमरीन को शाम 4:30 बजे तक अपना ट्रिप मुकम्मल करके वापस सतह समंदर पर आ जाना था, मगर ऐसा ना हुआ। शाम 7:10 पर पोलार प्रिंस के अमले ने ये डिसाइड किया कि वो यूएस कोस्ट गार्ड को इतला देंगे। फिर यहाँ से 4 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें कई हवाई जहाज़, कई आबदोज़ इस्तेमाल होती हैं और यहाँ सब के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये सबमरीन गई कहाँ और उन पैसेंजर के साथ हुआ क्या है। जानते हैं मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। ये सबमरीन डूबी वो अटलांटिक ओशियन है। ये कनाडा की आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर जगह है जहां तारीखी जहाज़ टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है और ये मलबा 2 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्सा एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। यहाँ मैं एक बात वाज़ह करना चाहूँगा कि ये जो टाइटन है ये सबमरीन नहीं है, ये एक सबमर्सिबल है। मैंने सबमरीन लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। सबमरीन और सबमर्सिबल 2 अलहदा चीज़ें हैं। सबमरीन वो चीज़ है जो बज़ाते खुद समंदर में लैंड करती है, अपना ट्रिप मुकम्मल करने के बाद बज़ाते खुद सतह समंदर पर वापस आ जाती है। लेकिन जो सबमर्सिबल होता है उसको एक स्पोर्ट शिप की ज़रूरत होती है जो उसको समंदर में लैंड करवाता है और अपने ट्रिप के दौरान ये अपने स्पोर्ट शिप के साथ तल्लक बनाए रखती है और जब वापस इसने दोबारा सतह समंदर पर आना होता है दोबारा स्पोर्ट शिप की इसको ज़रूरत होती है। ये सारा ट्रिप एक ओशन गेट नामी कंपनी करवा रही थी जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्होंने 2009 में ही ये कंपनी बना ली थी जो अमीर लोगों को डीप सी एडवेंचर करवाती थी। इस कंपनी ने 2021 में ही टाइटैनिक जहाज़ के एडवेंचर के लिए ऑफर करना शुरू कर दी थी। इस कंपनी के पास टाइटन सबमरीन के अलावा 2 और सबमरीन थी, एक एंटीपोड जो 304 मीटर तक नीचे जाती थी और एक साइक्लोप्स जो 500 मीटर तक नीचे जाती थी। अब थोड़ी बात करते हैं टाइटन सबमरीन के स्ट्रक्चर के बारे में। टाइटन का जो व्यू पोर्ट था वो किसी भी प्राइवेट सबमरीन के व्यू पोर्ट से बड़ा था। ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसमें बस 5 लोग बैठ सकते थे। इसकी मेन बॉडी कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। इसमें 2 कैप्स लगे हुए थे जो टाइटेनियम के बने हुए थे। इसकी टोटल लेंथ 6.7 मीटर थी और इसका टोटल वज़न 10,400 किलोग्राम था। इसके 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्ट थे, 2 वर्टिकल थे और 2 हॉरिजॉन्टल थे और इन थ्रस्ट की वजह से ये सबमरीन चलती थी। सबसे अनोखी बात यह है कि ये सारी सबमरीन एक वीडियो गेम कंट्रोलर के साथ चलती थी और अंदर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, बस एक छोटा सा टॉयलेट ही था जिस पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ था और जब किसी को वॉशरूम करना होता तो बाकी लोग दूसरी तरफ मुंह करते और वो आदमी वॉशरूम कर लेता था। सिर्फ एक वाहद ये वॉशरूम ही था जो उसमें लगा हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इस टाइटन सबमरीन में टोटल 5 पैसेंजर थे। एक 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हमीश हार्डिंग थे जो एक एडवेंचरर थे और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। दूसरा पैसेंजर
फ्रेंच आर्मी का एक्सप्लोरर था जिसका नाम पॉल हेनरी नॉर्जुलेट था, और ये इससे पहले तकरीबन 35 बार खुद टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देख आया था। तीसरा और चौथा पैसेंजर ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसका 19 साल का बेटा सलमान दाऊद था। घर वालों के मुताबिक सलमान दाऊद इस ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन वो अपने अब्बू की खुशी के लिए और अपने अब्बू को कंपनी देने के लिए वो ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। टाइटन हर 15 मिनट बाद सिग्नल भेजती थी, लेकिन 11:45 पर सिग्नल आना बंद हो गए। इसके बावजूद ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये टाइटन तकरीबन 4:30 बजे अपना ट्रिप वापस करके आ जाएगी, क्योंकि अगर ये कहीं फंस जाती है तो पैसेंजर के पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि वो इसको टिल्ट करके वापस दोबारा ऊपर समुद्र की तरफ ले आते हैं, क्योंकि इसमें बैलेट्स मौजूद थे। यहाँ मैं ये बात बताना पसंद करूँगा कि ये जो बैलेट्स होते हैं ये किसी भी सबमरीन को समंदर में जाने के लिए मदद करते हैं। ये हैवी वेट्स होते हैं। पहले ज़मानों में सबमरीन में पत्थर वगैरह रखे जाते थे ताकि वज़न की वजह से वो सबमरीन नीचे चली जाए, लेकिन आज के दौर में जो न्यू सबमरीन बनाई गई हैं उनमें पत्थरों का काम अब पानी से लिया जाता है। जब कोई सबमरीन बनाई जाती है तो बैलेट्स के लिए अलहदा पोर्शंस बनाए जाते हैं जिसमें पानी इंटर किया जाता है, और वो वज़न की वजह से सबमरीन नीचे पानी में चली जाती है, और जब वापस इसको दोबारा सतह समंदर पर आना होता है तो वो पोर्शन में से पानी रिलीज़ कर दिया जाता है और वो हल्का होने की वजह से वापस सतह समंदर पर आ जाती है। जब 4:30 बजे टाइटन सबमरीन वापस ना आई तो पोलार प्रिंस का जो अमला था उसने ये ज़ाहिर किया कि अब यूएस कोस्ट गार्ड को इतला दे देनी चाहिए, और 7:10 को यूएस कोस्ट गार्ड को इतला दे दी गई। और अब यहाँ से एक शुरू होता है बिग रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन, यानी कि टाइम वर्सेस रेस, क्योंकि सबमरीन जो टाइटन थी उसमें सिर्फ 4 दिन का ऑक्सीजन बाकी थी। अगर पैसेंजर को ज़िंदा वापस लाना था तो 4 दिन के अंदर अंदर उनको ढूंढना था, इसलिए ये रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन बहुत ही अहम था। इसलिए ये 4 दिन बहुत ही क्रूशियल थे। ये सर्च एरिया तकरीबन 25,000 किलोमीटर बड़ा था, और आज तक सबसे बड़ा डीप सी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो तकरीबन 480 किलोमीटर है। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी जान लगा दी उनको ढूंढने के लिए। शुरू में 2 अमेरिकन जहाज़, 2 कनेडियन जहाज़ ने हिस्सा लिया। ये जहाज़ सोनार को इस्तेमाल कर रहे थे। सोनार वो टेक्नोलॉजी है जो सतह समंदर के नीचे चीज़ों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मज़ीद जदीद मशीनरी इस मिशन में शामिल होती गई। इसमें मज़ीद रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs इस्तेमाल होने लगे। ये एक रोबोट टाइप मशीनरी है, सतह समंदर के नीचे चीज़ों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है। 3 दिन खोज करने के बाद एक कनेडियन जहाज़ को समंदर के नीचे से सोनार की मदद से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा हो। फाइनली 22 जून को एक ROV जो समंदर की तह में खोज कर रही थी उसको कुछ मलबा मिला जो टाइटैनिक जहाज से 490 मीटर दूर पड़ा हुआ था, और इसे देखकर ये समझा जा सकता था कि उन पैसेंजर के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि प्रेशर की वजह से टाइटन सबमरीन में इम्प्लोजन हुई थी। यहाँ इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन 2 अलग-अलग वर्ड हैं। एक्सप्लोजन वो चीज़ होती है कि जब कोई धमाका होता है तो फोर्सेस बाहर की तरफ लगती हैं, लेकिन इम्प्लोजन वो चीज़ है जब बाहर से प्रेशर लगता है तो वो अंदर ही अंदर चीज़ स्क्वीज हो जाती है और फट जाती है। तो टाइटन सबमरीन इम्प्लोजन की वजह से फट गई थी और पैसेंजर सारे के सारे मारे गए थे। आखिर इस इम्प्लोजन की वजह क्या हो सकती है? असल में दोस्तों जो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, लेकिन तमाम दूसरी सबमरीन या तो वो स्टील की होती हैं या टाइटेनियम की या एल्यूमिनियम की होती हैं, लेकिन ये कार्बन फाइबर थी जो पानी का प्रेशर सह नहीं सकी और इम्प्लोड हो गई। इसके अलावा सबमरीन जो टाइटन थी ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था और किसी ने भी इस पर रिसर्च नहीं की थी कि ये सतह समंदर के नीचे जाकर कैसा रिएक्ट करेगी। इस डिज़ास्टर को देखकर पता चल सकता है
کہ یہ کاربن فائبر سطح سمندر کے نیچے بالکل بھی فٹ نہیں ہے۔ اوشین ایکسپلورر رابرٹ بلارڈ کہتے ہیں یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی سب مرین نے امپلوڈ کیا ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار سمندر کے نیچے ایڈونچر کیے، سمندر کے نیچے ریسرچ کی، لیکن آج تک ہماری ایک بھی سب مرین یا ایک بھی ہماری جو وہیکل ہے وہ گم نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جیمز کیمرن جو ٹائٹینک مووی کے ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب مرین ٹائٹن نے سیفٹی رولز کو فالو نہیں کیا تھا اور اس کی جو مین باڈی تھی وہ کاربن فائبر کی بنی ہوئی تھی، جو کہ بالکل بھی سمندر کے نیچے جانے کے لیے موزوں میٹیریل نہیں تھا۔ اس کمپنی کے سی ای او اسٹاکٹن رش، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بنانے میں کچھ رولز کو توڑا تھا، کیونکہ رولز میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی سب مرین کا جو مین باڈی ہوتی ہے وہ کاربن فائبر کی نہیں بنی ہوتی، اور وہ اس کو ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے طور پر تیار کر رہے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایڈونچر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جنوری 2018 کو اوشین گیٹ کے ڈائریکٹر آف مرین آپریشنز ڈیوڈ لارجرج کہتے ہیں کہ میں نے کمپنی کو بتایا تھا کہ اس کو بنانے میں سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کیا گیا، لیکن یہ کمپنی سیفٹی پر پیسے خرچنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کو یہ بات کورٹ میں بھی لے گئے کہ اس کا سیفٹی آڈٹ ہونا چاہیے۔ بعد میں 2018 میں یہ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ 21 مارچ 2018 کو تقریباً 35 لوگ جو ڈیفرنٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسٹاکٹن رش کو خط لکھا کہ آپ سیفٹی پر سمجھوتا کر رہے ہیں، کائنڈلی اس کو سیریس لیں، یہ ایک بہت بڑا ایڈونچر ہو سکتا ہے، ایک بہت خطرناک ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارچ 2018 میں ہی ایک ڈیپ سی ایکسپلورر نے اسٹاکٹن رش کے نام ایک ای میل لکھی۔ اس نے لکھا کہ آپ اس فریز کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ شی از سنکیبل، کیونکہ جب ٹائٹینک جہاز بھی بنایا گیا تھا تو اس کا جو سی ای او تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، تو آپ دوبارہ اسی فریز کو استعمال کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں۔ اسٹاکٹن رش کا نام ان چند لوگوں میں آ گیا ہے جنہوں نے اپنی انوینشن کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پر سرچ کرتے ہیں دی لسٹ آف انوینٹرز ہو کلڈ پیپل، تو اس میں اسٹاکٹن رش کا نام بھی آئے گا۔ آخر میں دوستو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشنز پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیوز اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔